और जिनको मिलाने के लिए कहा जा रहा है वो कह रहे हैं कि नहीं बाबा, हम नहीं आएंगे। कोई कहने लगा कि ममता बनर्जी के 1700 करोड़ पर ध्यान नजर चली गई है कांग्रेस पार्टी की। ममता बनर्जी के ऑफिस जो भी ऑफिस स्पेस है, जो रियल एस्टेट है, उस सब पर नजर चली गई है। एनसीपी का जो रियल एस्टेट है, एनसीपी का जो दफ्तर है, उस सब पर भी कांग्रेस की नजर चली गई है। जब पार्टी मर्ज करेगी तो सारी संपत्ति आ जाएगी ना कांग्रेस पार्टी में, जो सब पर नजर है। और जब आ गई उसके बाद क्या होंगे? हम जागीरदार हैं क्या? तो ये जागीरदार बनाना चाह रहे थे। मतलब राजा जो हैं वो कह रहे थे कि तुमको महाराष्ट्र की जागीर, तुमको पश्चिम बंगाल की जागीर, तुमको यूपी की जागीर और तुमको बिहार की जागीर। नए शक्ल में प्री इंडिपेंडेंस का माहौल बनने वाला था, या बल्कि मुगलिया काल का माहौल बनने वाला था कि अगर मुगल शासक ने क्या कहा कि भाई डेक्कन तुम संभालो, पश्चिम तुम संभालो, पूरब तुम संभालो। यह कहानी हो रही थी। कांग्रेस के झंडावरदार ने कहा कि कोई बात नहीं, आप मर्ज कर लो, हम स्टेट तुम्हें दे देते हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार आ जाए कांग्रेस में, और शरद पवार को छोड़ करके कोई निर्णय नहीं करेगा महाराष्ट्र में अभी के लिए, जब तक कि मर्ज नहीं होता है। एक बार मर्ज हो गया फिर क्या? फिर वो स्थिति आ जाएगी कि टूट के बाहर जाना पड़ेगा। फिर आप कहां के रहेंगे? कहीं के नहीं। उसी प्रकार से ममता बनर्जी को फेंका जा रहा था कि अरे आपको सब कुछ दे देंगे, आपका पश्चिम बंगाल आपका रहेगा और केंद्र में भी आपको हम लड्डू देंगे, भतीजे को भी सेट कर देंगे, जो नेता हैं उनको भी सेट कर देंगे। परेशान क्यों होते हैं? तो फिफ्थडॉम आपका पश्चिम बंगाल रहेगा, फिफ्थडॉम आपका महाराष्ट्र रहेगा। अखिलेश यादव को कहा गया कि भाई आपका फिफ्थडॉम रहेगा उत्तर प्रदेश, और तेजस्वी को कहा गया कि आपका रहेगा बिहार। बस आप लगान हमें देते रहना, प्रधानमंत्री का चेहरा हम बनेंगे, प्रधानमंत्री हम बनेंगे। शरद पवार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी सब मिलकर के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार राहुल गांधी को बना दें, और बाकी सब जो हैं हमारे मातहत आ जाएं, सबको स्टेट हमने दे दिया और सब स्टेट से खुश हो जाएं। रणनीति ये थी। लेकिन ऑपरेशन ब्लैक कर्टेन ने पानी फेर दिया। ऑपरेशन ब्लैक कर्टेन ऐसे नहीं चलता है साहब। अपनी सरकार तो उनको चलानी ही होती है, दूसरा कहीं कोई चुनौती खड़ी ना हो जाए, इस पर भी 24 घंटे आंख, कान और दिमाग लागू रहता है, और एक पल के लिए भी मौका नहीं दिया जाता। मतलब सीड कहीं पड़ जाए और उसको फिर बाद में कोई खाद पानी दे रहा हो, हवा दे रहा हो, बाद में वो पेड़ बन जाए साहब, और पेड़ भी कटीला पेड़ हो। ऐसी गलती भारतीय जनता पार्टी अब की नहीं कर रही है, क्योंकि अब की भारतीय जनता पार्टी में मोदी और शाह है। ये वाजपेयी नहीं है कि कोई बात नहीं है, आइए सब मिलकर के समोसे खाते हैं, जलेबी खाते हैं, अरे आपका भी अच्छा, आपका भी अच्छा। नहीं 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 नहीं, अच्छा वाला खेल नहीं है। ये मोदी शाह की भाजपा है। मोदी और शाह ने पकड़ लिया, अरे ये तो खाद दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, पेड़ खड़ा हो जाएगा, पेड़ खड़ा हो जाएगा तो पेड़ पर दावा भी बोलेगा ना, उसको जमीन ही मत दो, जमीन मत दो, एक्शन शुरू करो, ऑपरेशन शुरू करो। ऑपरेशन शुरू हो गया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा डूबते हुए जहाज पे जा रहे हैं बाबा, शरद बाबू डूबते हुए जहाज पे जा रहे हैं, वो खुद भी डूबेंगे, इनको भी डुबोएंगे। और बायपोलर का जो नाटक चल रहा है, बायपोलर का मुकाबला करके देख लिया। आप तो बायपोलर ही थे, सब जब ज्वाइंट लड़ रहे थे तो बायपोलर ही था ना महाराष्ट्र में। क्या उखाड़ दिया आपने? कुछ नहीं उखड़ा। पश्चिम बंगाल में भी कुछ नहीं उखड़ा। इसलिए रूट काउज क्या है? अपोजिशन को रूट काउज पर जाना पड़ेगा कि हार का कारण क्या है, असल कारण क्या है। असल कारण मोदी नहीं है। अभी अपोजिशन के सारे नेता कह रहे हैं कि नहीं, असल कारण मीडिया है। मीडिया उनके साथ खड़ी हो गई है, जुडिशरी उनके साथ खड़ी हो गई है, इलेक्शन कमीशन उनके साथ खड़ी हो गई है। मतलब जो संस्थाएं हैं अदर देन गवर्नमेंट, वो सारी संस्थाएं भी सरकार के साथ खड़ी हो गई है, अलाइन हो गई है। ये रूट कारण है कि अपोजिशन हारता जा रहा है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। हमेशा सत्ता के साथ संस्थाएं चलती रही हैं, उनके ऊपर आरोप लगता रहा है। हमेशा यही मीडिया की संस्थानें राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम आयोजित किया करती थी। उस वक्त क्या सत्ता के साथ नहीं चल रही थी मीडिया? क्या खूब चल रही थी। हां, यह बात कह सकते हैं कि इस तरह से नहीं था कि मोदी के खिलाफ कोई चू नहीं बोलता था, ऐसा नहीं था।
ये बात बिल्कुल मैं मानता हूं कि अभी जो मीडिया लेगेसी मीडिया व्यवहार कर रही है, लेगेसी मीडिया की मैं बात कर रहा हूं, हम लोग तो बोल रहे हैं, हम लोग को जहां मौका मिलता है मोदी जी से सवाल पूछने का खूब ठोक के पूछते हैं, खूब कहा कि ये यूजीसी वाला आपने कृत्य गलत किया, लोग नाराज हैं, खूब कहा कि नीट में पेपर लीक हुआ, गलत है, खूब कहा कि सीबीएसई का जो स्कैम है वो गलत है, इसको ठीक कीजिए। तो ये सारी बातें कही गई हैं। अभी खुद कह रहा हूं कि जयंती नटराजन के खिलाफ जो कुछ भी खेल हुआ वो भी बहुत गलत है, वो भी बहुत गलत है। केस कहीं का था, सुनवाई होनी चाहिए थी, लेकिन उसको कानूनी जामा पहना करके आप कह सकते हैं नहीं गलत नहीं हुआ। अब ये कानूनी खेल है, तो आप जहां पर इतना गलत होता था कि जो सांसद हैं वो इस्तीफा धन करके जज बन गए, जज रिटायर कर गए, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज से वापस आए, फिर सांसद बन गए। जहां इतना बड़ा पाप हुआ है वहां ये पाप तो कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है साहब। इसलिए जो पाप की गठरी इतनी भरी हुई है कि उसको उतार के फेंकना मुश्किल है। अपोजिशन इस सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है। लेकिन वर्तमान मोदी और शाह की सरकार अगर चौकन्नी है, अगर ये देख रही है कि कोई अलायंस कर रहा है और वहां इनको तिकड़म लगाना पड़ता है तो लगाएगी। हालांकि ये कहेगी क्या बीजेपी हमने ये काम किया, इनको आने नहीं दिया, नहीं कहेगी, लेकिन ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन ब्लैक कर्टन पूरी तरह से कामयाब हो गया। अभी नहीं हुआ है पूरी तरह से कामयाब, जब तक कि फाइनल ना हो जाए कि ये लोग बिल्कुल मर्ज नहीं कर रहे हैं। मर्ज नहीं करने पर तो बात आ गई है, रेनकोट और छाते तक तो बात हो गई, सुप्रिया सुले ने कह दिया। और ममता बनर्जी के सांसद कीर्ति आजाद ने हमारे ही शो में कहा कि कोई सवाल ही नहीं उठता है कांग्रेस के साथ मर्ज करने का। तो जब ये लोग नहीं कर रहे हैं तो आरजेडी क्यों करेगी, और अखिलेश यादव क्यों करेंगे? अखिलेश यादव 2027 के बाद विचार कर सकते हैं, जब ये हार जाएंगे उत्तर प्रदेश, तब देखा जाएगा। अभी तो कोई सिचुएशन नहीं है। लेकिन ऑपरेशन कर्टन, ब्लैक कर्टन इज ऑन लाइक ऑपरेशन सिंदूर, and the real picture is coming from power gallery, from authentic sources कि they are very vigilant. Who? Party which is in power बहुत vigilant है, देख रही है कि अपोजिशन कहीं ताकतवर भी नहीं हो पावे। तो ऑपरेशन कर्टन, ब्लैक कर्टन इज ऑन एंड कंटिन्यू आफ्टर 27 विधानसभा इलेक्शन 2। तो रियल पिक्चर अभी बाकी है जो 2029 के पहले बननी है। आप भी नजर रखिए ऑपरेशन ब्लैक कर्टन पे, हम भी नजर रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।